ये मनुष्य का शरीर जो है, इसमें सावधान रहने की जरूरत। इसे पाकर लापरवाही ना करना। यदि ये हाथ से चला गया तो फिर 84 का चक्कर काटना। 84 लाख सीढ़ियां तुम पार कर गए हो और यहां से गिरोगे तो फिर नीचे सीढ़ी में चले जाओगे। सीढ़ी 1, फिर 2, फिर 3, कितना नुकसान होगा। इसलिए मैया कई जन्म हमारे बीत गए हैं, अब मौका मिला है भवसागर को पार करने का। इसलिए केवल भगवान मेरे हैं, इस बात को याद रखो। संसार का कोई व्यक्ति अपना नहीं है। व्यवहार करना अच्छा है, लेकिन भीतर से यही भाव बना रहे कि केवल भगवान। मीराबाई ने कितना बढ़िया पद गाया है, मीराबाई ने कितना बढ़िया कहा है, मैंने तो मन से गुरु बना रखा है मीरा को। मीरा की इस बात को मैंने गुरु मंत्र मान रखा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कितनी बढ़िया एक वाक्य में पूरी सारा सार कह के चली गई। वेदों का सार, पुराणों का सार, जिंदगी का सार, सब कुछ भरा है इसमें कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल। परीक्षित ने पूछा गुरुदेव भगवान से, क्या हम जैसे पापियों का उद्धार हो सकता है? सुखदेव भगवान ने कहा 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा पाप करता है उसे वैसे नरक में जाना पड़ता। अच्छा, तो क्या उपाय है नरक में जाने से जाना ना पड़े? 28 प्रकार के नरकों में जाने से यदि बचना हो तो केवल भगवान का नाम ही सहारा है। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। कान कुब्जे कान कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्जे ब्राह्मण अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। उनका किसी दासी से विवाह हो गया और वह 9 बच्चों का पिता बना। जब 10वीं बार वह दासी गर्भवती हुई तो अजामिल तो पापी था ही, पाप करता था। एक बार कुछ संतों ने इसके घर भोजन भिक्षा में लिया और भोजन जब लिया पता चला कि ये तो बहुत बड़ा पापी है, भगवान का नाम नहीं लेता। पर संत ने कहा कि हम जिसकी रोटियां खा लेते हैं उसका उद्धार करके ही रहते हैं। तो अजामिल के घर संतों ने भोजन किया तो अजामिल की पत्नी से कह दिया कि अपने पुत्र का नाम तुम नारायण रख देना, कल्याण हो जाएगा। अब अजामिल का बेटा हुआ, नाम नारायण रखा। अब नारायण नारायण कहने लगा तो धीरे धीरे जितनी बार वह नारायण कहे उसके उतने पाप नष्ट होने लगे। भगवान का नाम कोई जान कर ले, धोखे से ले, वो नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है। आप जितना नाम जपेंगे उतना आपका पाप कम होता चला जाएगा। अजामिल बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण पानी लाओ, इसी बहाने वह नारायण नारायण बोलने लगा। अंत समय जब मृत्यु निकट आई, यमदूत गले में फांसी का फंदा डालकर अजामिल को ले जाने लगे तो अजामिल डर गया और दूर बेटा खेल रहा था, पुकारा बेटा नारायण दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। बेटे नारायण ने तो नहीं बुलाया, परम पिता नारायण ने याद कर लिया कि मुझे कोई पुकार रहा है। एक विमान भेज दिया, पार्षदगण आए और अजामिल को विमान पर बिठाने लगे। तब यमदूतों ने कहा इसने तो जीवन भर पाप किया है, इसे तो हम ले जाएंगे ना। इसने जीवन भर पाप किया है पर मरते समय इसने भगवान का नाम बोल दिया। जिसकी जिह्वा से एक बार भी नारायण का नाम निकल जाता है वह नरक कभी नहीं जाता। जो एक बार भी भगवान की कथा श्रवण कर लेता है वह भगवान के वह नरक कभी नहीं जाता, नरक कभी नहीं जाता। जो भगवान का नाम जपता है, जो भगवान का नाम जपता है वह भगवान के धाम को जाता है। कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर लेता है मरते समय मैं उसका सभी अपराध माफ कर देता हूँ। अब आप भरोसे ये ना बैठे रहना कि मरते समय नाम लोगे, अभी से लेना स्टार्ट करो तो मरते समय निकलेगा। आवश्यक नहीं है कि मरते समय भगवान का नाम निकले। जो सारी जिंदगी भगवान का नाम जपते हैं पर वो आखिरी समय भूल भी जाएं तो उन्हें भगवान स्मरण कर लेते हैं। वो उनका
गीता में लिखा है कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, न मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी पतन। याद रखना मेरी माँ, जितने लोग वृंदावन की इस धरती पे आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, आप लोगों ने कितना भी पाप किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा नाम सुनता है, मेरा दर्शन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे तीर्थ को करता है, तीर्थ पर वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार, काशी, ऐसे तीर्थों में द्वारिका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ जी जाता है, ऐसे तीर्थों का स्पर्श भी कर ले और मेरी कथा श्रवण कर ले, मेरा नाम जप ले, ऐसों का कभी मैं नरक में उन्हें कभी मैं जाने नहीं देता। भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं। माना कि हम पापी, माना कि हम बहुत बड़े पापी हैं, पर हम भगवान का नाम जपेंगे तो भगवान हमें नरक नहीं जाने देंगे, हमारे नाम के बल पर हमारे पाप ईश्वर नष्ट कर देंगे। इसलिए भगवान अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? भगवान सदा भक्तों का पक्ष लेते हैं। जैसे माँ हमेशा पुत्र का पक्ष लेती है, उसी तरह भगवान हमेशा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। यदि भगवान भक्तों का पक्ष ना ले तो फिर भक्ति करे कौन? कौन करेगा भक्ति? कितना भी बड़ा पापी हो, जो गलती रावण ने की, जो गलती विभीषण, जो गलती रावण ने की, जो गलती बाली ने की, वही गलती विभीषण और सुग्रीव ने भी की। रावण ने क्या किया? सीता का हरण कर लिया, दूसरे की पत्नी का हरण किया, रावण को मार दिया ना राम जी ने। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया तो राम जी ने बाली को मार दिया ना। लेकिन बाली के मरने के बाद बाली की पत्नी तारा को सुग्रीव ने रख लिया था, विवाह कर लिया था। राम जी ने सुग्रीव को नहीं मारा, बाली को मार दिया। क्यों राम जी आप क्यों नहीं मारते सुग्रीव को? क्योंकि ये मेरी शरण में। रावण के मरने के बाद मंदोदरी से विभीषण ने विवाह कर लिया। गलती तो रावण जो की वही विभीषण ने भी कर डाली, लेकिन राम जी ने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि ये मेरा भक्त है। देखो भगवान इतने बड़े पक्षपाती। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त गलती करता है, मैं उसकी गलतियों को नहीं देखता, इसलिए कहा करता हूं कि कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह भगवान का हो जाए तो भगवान उसके समस्त पापों को भूल जाते हैं। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। राम जी अपराधों को नहीं देखते, दोषों को नहीं देखते। अब आप ये ना समझिएगा कि विभीषण ने मंदोदरी को जबरदस्ती रख लिया, ना, मंदोदरी की मर्जी से रखा। आप ये ना सोचिएगा कि सुग्रीव ने तारा को जबरदस्ती, ना, जबरदस्ती नहीं रखा, उनकी अपनी मर्जी से रखा। यह पंच कन्याएं हैं, ये जब चाहे तब कुंवारी हो जाती थी। मंदोदरी और तारा ये जब चाहे कुंवारी हो जाती थी, तो ये कुंवारी होके फिर इनसे विवाह हो गया था। ये पंच कन्याओं में है। भगवान भक्त का दोष नहीं देखते, देखते हैं ना। उसी तरह आपसे प्रार्थना है, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर भगवान की शरणागति कर लो। मैं माना कि अपराधी हूं, पर भगवान का हूं तो भगवान मुझे अपनाएंगे जरूर। अजामिल जैसे पापी को भगवान ने अपना लिया, और अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया केवल नाम के बल पर। इसलिए हम कहा करते हैं ज्यादा से ज्यादा नाम का आश्रय लिया करो। चलते फिरते काम करते हुए नाम जपा करो। 88 साल की उम्र थी अजामिल की जब वो मरने की स्थिति में आया। फिर 12 साल की आयु और देकर के भगवान ने वह 12 साल और रहा। यमदूतों ने छोड़ दिया, पार्षदों ने कहा तू यहीं रह। 12 साल में खूब भजन किया और अजामिल की सदगति हुई। यमदूत यमराज से बोले महाराज अब तो आपका कारोबार ठप्प होने वाला। क्यों? बोले कोई एक बार नारायण का नाम ले ले तो वह नरक नहीं आता, ऐसे में तो हमारा नरक बंद हो जाएगा। यमदूत से यमराज ने कहा जरा नारायण नाम धीरे से कहो, नहीं ये सारे नरक वाले बाहर हो जाएंगे।
अच्छा, यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। यमराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। यमराज जानते हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है। तब दूतों ने कहा, यमदूतों ने, महाराज ये नारायण क्या है? तब यमराज ने कहा, बेटा ये नारायण भगवान है जिनकी ये सृष्टि है। यदि उनका कोई नाम ले ले तो उसे तुम छूना मत, नहीं तुम्हें करंट लगेगा। हाँ, भगवान के भक्तों से दूर ही रहना। तो महाराज बताओ किन किन से दूर रहना है? बोले जो भगवान की कथा सुनते हैं उनसे दूर रहना है। उन्हें कभी नरक ना ले आना धोखे से, नहीं तो सा सम्मान हमें उन्हें स्वर्ग पहुंचाना पड़ेगा, वैकुंठ पहुंचाना पड़ेगा। जो भगवान की कथा सुनते हैं उन्हें नरक ना लाना। जो भगवान का नाम जपते हैं उन्हें नरक ना लाना। जो भगवान की याद में रोते हैं उन्हें नरक ना लाना। जो भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं उन्हें नरक ना लाना। जो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उन्हें नरक ना लाना। जो भगवान के भक्तों की दासानुदासो भवितास में भूया, जो भगवान की सेवा ना सही, भगवान के भक्तों की सेवा ना सही, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों की भी सेवा कोई कर ले तो उन्हें भी नरक कभी ना ले जाना, वह भी मोक्ष के अधिकारी हैं। भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों की भी धूल माथे पे रख जाए, माथे पे लगा लो तो भी उसका कल्याण हो जाता है। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है भक्तों, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। अरे भाई, एक बार क्या हुआ, मेरी माँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब अपने शिष्यों से बैठे बात कर रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब मैं मरूं, सुनना, तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को चिता पे जला मत देना। अच्छा, तो क्या करेंगे? जमीन में गाड़ेंगे ना? ना जमीन पे गाड़ना, ना चिता पे जलाना, फिर क्या करना? तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर से मेरा चमड़ा उधेड़ लेना, निकाल लेना। मेरे चमड़े को निकाल कर क्या करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे शरीर से चमड़ा निकाल कर उनके पांव का जूता बना देना जो भगवान का नाम जपते हो। तुलसी जाके मुखन ते धोख्यहूं निकले राम, ताके पग की पग तरी मोरे तन को चाम। मैं उनके पांव की जूती बनने को तैयार हूं जिनके मुख से धोखे से सीताराम निकल जाए, राधे श्याम निकल जाए, नारायण निकल जाए। मतलब भगवान की भक्ति नहीं, भगवान के भक्तों की भक्ति नहीं। कोई पापी भी एक बार राम नाम ले लेगा तो उसके भी पांव की पन्ही बना देना, जूती बना देना। ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। आप लोग नहीं समझते भक्तों कि भगवान की सेवा करने से ज्यादा भगवान के भक्तों की सेवा करने का फल हुआ करता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बताओ इन चारों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बताओ, इन चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? जब अंत में निर्णय दिया गया तो सर्वश्रेष्ठ पद पर किसे अभिषिक्त किया गया? कौन है सर्वश्रेष्ठ? कौन? भरत, लक्ष्मण जी, राम जी? ना तो राम जी, ना तो लक्ष्मण जी, ना तो भरत जी, शत्रुघ्न जी। क्यों? आज मैं शत्रुघ्न जी के बारे में बताऊंगा। जब राम जी ने सीता को भेजा, जाओ जंगल में छोड़ के आओ, तो सीता मां को छोड़ने कौन गया? बोलो, कौन गया? कौन गया? नाम बताओ, जोर से बोलो। लक्ष्मण जी छोड़ने गए, जबकि राम जी ने यह काम शत्रुघ्न जी को दिया था। शत्रुघ्न जी से राम जी ने कहा जाओ सीता को जंगल छोड़ के आओ। शत्रुघ्न जी बोले ना राम, ना भैया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। किसकी मानोगे? मैं आपका सेवक नहीं हूं, मैं भरत का सेवक।
यदि भरत जी कह देंगे तो जाऊं। लक्ष्मण जी राम के सेवक थे, भरत जी राम के सेवक। राम जी कौन है? राम जी भगवान है। भगवान के सेवक कौन है? दास कौन है? लक्ष्मण जी और भरत जी। भरत तो राम के दास हैं, भरत तो राम के दास हैं, भरत तो राम के सेवक हैं, पर शत्रुघ्न जी तो सेवक के सेवक हैं। राम जी जब आए तो राम जी ने शत्रुघ्न को अपने हृदय से लगाया। शत्रुघ्न, धन्य है तुम्हारा त्याग, समाज में उसका आदर से नाम लिया जाता है। अच्छा एक बात बताएं, गुरु जी जितने श्रेष्ठ हैं, गुरु जी की सेवा करने वाला भी श्रेष्ठ है। राम जी तो श्रेष्ठ थे ही, राम जी तो भगवान हैं, लेकिन राम जी की सेवा, राम जी के लिए कौन रोता है? भरत जी रोते हैं। पर भरत जी के आंसू देख देख करके शत्रुघ्न जी रोते रहते हैं। शत्रुघ्न जी ने किनकी सेवा की? भारत सबसे बड़े भक्त हैं, भारत सबसे बड़े, राम जी के सबसे बड़े भक्त कौन? भरत जी। भारत जी के भक्त कौन? शत्रुघ्न जी। मतलब भक्तों की भक्ति सर्वश्रेष्ठ हुआ करती है। भगवान की भक्ति करने वाले को तो ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जैसे काम लक्ष्मण जी ने किए। लक्ष्मण जी बहुत रोए जब सीता मां को वनवास भेज कर आए कि मैं क्यों, यदि मैं भी भरत जी की सेवा कर रहा होता तो मुझे ये अपराध ना करना, मैं भी कह देता कि मैं तो भरत का सेवक हूं, राम का सेवक था, मैं राम का सेवक हूं मैं, इसलिए मुझे राम की आज्ञा माननी पड़ी। शत्रुघ्न ने तो मना कर दिया, मैं आपका सेवक थोड़ी हूं, मैं तो आपके सेवक का सेवक। भारत जी कहेंगे तो करूंगा। अर्थ क्या निकला? दासानो दासो भवितास्मि भूयः। ये बहुत गहरी बातें हैं। ये वृंदावन में जितने भक्त पड़े हैं इन्हें भी भगवान से कम ना समझिएगा। वृंदावन में केवल बिहारी जी को प्रणाम ना किया करो, वृंदावन की लता पता को, यहाँ रहने वाले लोगों को भी प्रणाम किया करो। ये ब्रजवासी जो हैं इनके चरणों की धूली मस्तक पर रखने मात्र से हम जैसे पापियों का उद्धार हो जाएगा। ये ब्रज में रहने वाले लोग श्रेष्ठ हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाले और पात पात में राधे राधे होए। भगवान की जितनी महिमा है भगवान के भक्त की भी उतनी महिमा है, और भक्त के भक्त की भी उतनी महिमा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान के भक्त भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए यहाँ सबको प्रणाम किया करो। हम जगन्नाथपुरी जी गए थे तो वहां पर हमने देखा मंदिर के पास ही एक तरफ बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ लगे हैं। नारियल के पेड़ लगे हैं, वो मंदिर के भीतर से भी दिखते हैं, बाहर से भी दिखते ही। तो जब हम जगन्नाथ जी गए और जगन्नाथ भगवान का हमने दर्शन किया, मंदिर का दर्शन किया, वहां पहुंचने वाले हर भक्त का दर्शन किया, तब हमने उन नारियल के पेड़ों का भी दर्शन किया और उन पेड़ों को भी हाथ जोड़ के कहा कि कितने भाग्यशाली हैं। वृक्ष तो लाखों होते हैं, पर किसी वृक्ष को भगवान के ऐसे मंदिर का ध्वजा हमें और आपको तो कभी कभी दिखता है। जगन्नाथ जी की ध्वजा तो हमें और आपको तभी दिखेगी जब हम वहां जाएंगे, पर वो नारियल के पेड़ वृक्ष होकर भी दिन रात भगवान की ध्वजा का, गुम्मज का, भगवान का दर्शन करते हैं। वह वृक्ष कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, कोई संत तपस्वी ऋषि मुनि कड़ी तपस्या के बाद भगवान उन्हें उस वृक्ष की योनि में भेजते हैं, जाओ इस योनि में रह के मेरा भजन करना। जब उद्धव जी वृंदावन से गए तो उन्होंने कहा हमें ब्रज की लता पता बना दो ताकि हम यहाँ रह करके और भगवान का दर्शन करें। मेरी माँ, ये शरीर, मैं जब अयोध्या में पढ़ने गया तो अयोध्या में हमारे गुरुजी ने एक बात बताई
सरयू के किनारे कोई मैया रहा करती थी, तो उसके घर में अजगर निकला। अजगर निकला तो वो डर गई, तो उसने सफेरे को फोन लगाया कि भाई हमारे यहाँ अजगर है, आकर ले जाना। तो सफेरे को समय था नहीं, बोला मैं कल आऊंगा। तो अजगर ने, अब वो कल आएगा, अजगर को पकड़ के ले जाएगा। जब वो बूढ़ी अम्मा सोई रात को, तो उस अजगर ने सपने में बूढ़ी अम्मा से कहा, अरे मैया, मैं तो अयोध्या में सरयू के किनारे पड़ा हूँ, मैं तुझे कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाता हूँ, मुझे सफेरे को मत देना, मुझे दूर कर देगा। मैं तो अयोध्या में रहकर राम जी का ध्यान कर रहा हूँ, मैं तो इस शरीर में रह के भगवान का चिंतन कर रहा हूँ। तुझे पैसा चाहिए तो जहां मैं बैठा हूँ वहां हाथ डाल देना, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। उसने वहां हाथ डाला, उससे बहुत सारा धन मिला। उसने सर्प के ऊपर माटी वाटी डाल के चली गई, सपेरे को नहीं बताया। तो ये जो तीर्थों में कीड़े मकोड़े भी हैं, ये सब भगवान के भक्त हैं। मनुष्य के शरीर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, अहंकार सताता है। ये इतने हावी हो जाते हैं कि ये काम क्रोध लोभ भजन में बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। पर पेड़ पौधे की योनि में तो ये हमें नहीं सताते, और हम केवल भगवान का चिंतन करते हैं। ये बड़े बड़े साधु संत हैं। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। ये कोई सामान्य नहीं है। यहाँ की तो रज, यहाँ की तो लता पता, यहाँ के तो भक्त सब वंदनीय। तीर्थ का वास करने वाला कोई व्यक्ति हमें गाली भी दे दे तो हमें उसका प्रसाद मान करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस बहाने हमें तीर्थ का वास मिला। जितना समय तुम्हारा तीर्थ में गुजर जाए ये तुम्हारे पुण्य ही है। बिना पुण्य के तुम्हें वृंदावन की धरती नसीब नहीं हो सकती, जगन्नाथ जी की धरती नसीब नहीं हो सकती। बिना पुण्य के तुम्हें द्वारिकाधीश जी नसीब नहीं हो सकते। बिना पुण्य के रामेश्वरम नहीं नसीब होंगे। बिना पुण्य के तुम नहीं जा सकते कहीं। इसलिए कहा करता हूँ कि मेरी माँ, ये भगवान को अपने हृदय में बसाओ और भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपो। जितना पुण्य कर सकते हो कर लेना। अजामिल जैसा पापी नाम के बल पर तर गया। एक बार इंद्र अपने गुरुजी का नाम, गुरुजी का अपमान करके चले गए, और जब गुरुजी का अपमान इन्होंने किया, गुरुजी नाराज हो गए। हाँ, बृहस्पति जी तब विश्वरूप को अपना गुरु बनाया इंद्र ने, और जब इंद्र से विश्वरूप से यज्ञ कराया तो उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने सिर काट दिया गुरुजी का। ब्रह्म हत्या लगी। 4 लोगों में अपनी ब्रह्म हत्या इंद्र ने बांटी। स्त्री में रज के रूप में वो ब्रह्म हत्या दिखती है, जल में झाग के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, और पृथ्वी में बंजर भूमि के रूप में यह ब्रह्म हत्या नजर आती है। इंद्र तो आजाद हो गए, पर त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया और उन्होंने इंद्र से युद्ध किया। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। चरणों में गिर पड़े वृत्तासुर, हे नाथ, मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कीजिएगा। मैं ऐसी भक्ति करूं जैसे चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो उसके बच्चे जैसे अपनी माँ का इंतजार करते हैं। अजात पक्षा जैसे पक्षी अपनी माँ का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार मैं भगवान का इंतजार करूं। दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे गाय का बछड़ा अपनी गाय का इंतजार करता है, उसी प्रकार मैं भगवान का इंतजार करूं। कि अजात पक्षा इव मातरम खगाः, जैसे पक्षी अपनी माँ का इंतजार करते हैं ना, जैसे मैं आपका इंतजार करूं। जैसे बछड़ा अपनी गौ माता का इंतजार करता है, ऐसे मैं आपका इंतजार करूं। सच्ची कहता हूं, भगवान का इंतजार करना पड़ता है। यदि इंतजार नहीं करोगी तो काम नहीं बनेगा। शबरी ने सारी जिंदगी इंतजार किया कि नहीं? यह वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इसने स्तुति क्यों की है? तो राक्षस। तब कहा, बात ऐसी है कि यह इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म तो भगवान का बड़ा भक्त था,
अच्छा, क्या नाम था इसका? चित्रकेतु नाम का एक राजा था। बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए, इतनी सारी पत्नियों के होने पर भी कोई पुत्र नहीं था। राजा बड़ा दुखी रहा करता था। संत जी की कृपा से संत से कहा, महाराज हमें कोई पुत्र चाहिए। संत ने को फल दे दिया, पत्नी को खिलाना पुत्र होगा, पर याद रखना वह पुत्र तुम्हें सुख तो देगा, साथ में दुख भी देगा। फल दे दिया। कृतद्युति नाम की पत्नी ने फल खाई और वह गर्भवती हो गई। समय आने पर सुंदर सा पुत्र जन्म दिया, और वह पुत्र जो था 5 साल का जब हुआ तो एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को बेटा हुआ नहीं। जलन होने लगी उन्हें। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। राजा रोने लगे, रानी रोने लगी, राम राम मेरे पुत्र को क्या हो गया? 5 साल का नन्हा सा बालक मारा गया। रोने लगे, रोने लगे। तब नारद जी आ गए और नारद जी ने राजा को उपदेश दिया, अरे राजन, आप जैसा ज्ञानी रो रहा है यह शोभा नहीं देता, आप रोइए मत। महाराज मेरा पुत्र चला गया, क्या करूं? जाना सबको है। नारद जी ने उपदेश दिया, नहीं माने। नारद जी ने कहा, मैं जीवित करता हूं। मरे हुए बच्चे के ऊपर जल का सिंचन कर दिया, मंत्र पढ़ करके वह बच्चा जीवित हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे अपने गले से लगाऊं, अपने गले से लगा लूं। जब गले से लगाने के लिए दौड़ने लगे, तब उस बच्चे ने कहा, खबरदार ये बताओ कि आप कौन हैं और यहाँ मेरे लिए क्यों रो रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा मुझे नहीं जानता, मैं तेरा पिता। अच्छा, आप मेरे पिता हैं? कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म के आप पिता हो? अच्छा ये बताओ, जो आपका आज बेटा है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी माँ, आज जो आपका बेटा है, क्या यह बेटा सदा से आपका है? बोलो। यह पिछले जन्म में किसी और का बेटा था, उसके पिछले जन्म में किसी और का बेटा है, इस जन्म में आपका, इससे आगे फिर किसी और का होगा। यह ईश्वर की खेती, जो आज हमारा है वही किसी और का होगा। गीता में भगवान कहते हैं, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। जो मिला है यही मिला है और यहाँ के लिए मिला है, यहाँ से आगे के लिए। अच्छा, जब आप लोग पैदा हुए थे तो आपके संग आपका बेटा भी था क्या? मैया, आप जब आई थी तो आपके बेटे को संग लाई थी बांध के? हाँ, नहीं, यही मिला है और यहीं के लिए मिला है, यहां से आगे के लिए अलग व्यवस्था। जो मिला है यहां मिला है और यहीं मिला और यहीं के लिए मिला, यहां से आगे के लिए खाली हाथ जाओ जाओ, यहां की चीजें यहीं छोड़कर जाओ। मेरी माँ, तुम लेकर भी कुछ नहीं आई और जाओगी भी नहीं, सब यहीं मिला है, यहीं के लिए मिला है। आप इस व्यवस्था को क्यों नहीं समझते? जबरदस्ती अपना मान बैठते हो, मेरा है, मेरा, ये मेरा है, और उसे जरा कुछ हो जाए तुम रोने लग जाती हो। यही अज्ञानता। मेरा कौन? उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं इस धरती में आया हूं, आज आपका बना कल किसी और का था, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं, वो तो पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने हम आए हैं। अच्छा, क्या हिसाब किताब पूरा? पिछले जन्म में हम, अच्छा आज जो आपका बेटा है, बेटी है, यह पिछले जन्म में आपका जो हिसाब किताब बाकी था उसे पूरा करने बेटा बेटी बन के आए। सुनना ध्यान से, ये जो परिवार है बेटी और बेटों का, उस बच्चे ने कहा, मैं पिछले जन्म में भीख मांगता था, आपके घर भीख मांगने आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दे दिया। राजा से कहा, चित्रकेतु से, अपने बेटे के लिए रो रहे थे, बेटा जिंदा हुआ। उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर रोटी मांगने आया तो गेहूं का आटा दिया, 5 रोटियां बनाकर आपकी खाई थी पिछले जन्म में, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के रोटियां मैंने चुकाई। आपने मुझे गेहूं के आटे के साथ गाय का सूखा गोबर, ओपले, कंडे दिए थे,
उन कंडों में मैंने आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी चींटियां थीं, जलकर राख हो गई। वह सारी चींटियां आपकी पत्नियां बनकर आई हैं और मैंने उन्हें मारा था, तो इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो मुझे ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ये जो पत्नी है, पति है, ये सब हिसाब किताब चुकाने आए। हाँ, जिस दिन हिसाब चुक जाएगा, पत्नी अपने रास्ते, पति अपने रास्ते, बेटे अपने रास्ते, कोई किसी का है नहीं, पर अज्ञानवश ऐसा लगता है मेरा है। हाँ, एक बार भगवान प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। भगवान के एक परम भक्त का नाम था प्रहलाद। बहुत छोटी सी आयु में भगवान का भजन करते थे प्रहलाद जी, कभी डरते नहीं थे। अच्छा, भगवान के भक्त को डरना नहीं चाहिए। जब विश्वास कर लिया भगवान पर तो डर किस बात का। भगवान की भक्ति प्रहलाद जी करते थे। जब इनके पिता हिरण्यकश्यपु को पता चला कि हमारा बेटा भजन करता है, भगवान से बड़ा प्रेम करता है, तो मारने के लिए आग पर बिठाया होलिका के साथ। होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान के भक्त को आग भी नहीं जला सकती। जहर देकर मारना चाहा, जहर से भी नहीं मरे। हाथी के पांव के नीचे रखा तो हाथी ना मार सके, सांपों के बीच में रखा, सर्प भी मित्र बन गए। अर्थात प्रहलाद पर जितने भी हथकंडे अपनाए पिता ने, एक भी काम नहीं आया, एक भी काम नहीं आया। हिरण्यकशिपु का एक भी उपाय नहीं चला। लाख प्रयास करने पर भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गुरु जी के यहाँ गए और पढ़कर जब आए तो एक दिन हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बताओ बेटा, तुमने क्या पढ़ा है इतने दिनों में? तो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम। पिताजी, मैंने 9 प्रकार की बातें सीखी हैं। भक्ति कितने प्रकार की होती है मैया जी? मैया जी, ओ मैया, भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। पहली भक्ति है श्रवणम, कथा सुना करो, ये पहली भक्ति है। आप लोग तो करते ही हैं, सुनते ही। श्रवणम, कथा सुनना पहली भक्ति है। औरों को फोन लगाओ, अपने रिश्तेदारों को, परिवार को, बंधु बांधवों को, सबको कहो कि साधना टीवी पर कथा सुने, यूट्यूब पर कथा सुने, सबको कथा से जोड़ दो। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि यदि सब लोग भगवान की कथा से जुड़ जाएंगे तो कोई भी अपने जीवन में कभी परेशान नहीं रहेगा। जीवन में, सबके जीवन में आनंद होगा, खुशियां होंगी। यदि खुशियां बढ़ाने में आप एक छोटा सा शेयर कर सकते हैं तो शेयर कथा को जरूर कीजिए। श्री प्रहलाद जी कहते हैं कथा श्रवण करना पहली भक्ति है, कीर्तनम दूसरी भक्ति, कीर्तन करना दूसरी भक्ति। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कीर्तन किया करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। सेवा कीर्तन दूसरी भक्ति है। रोज कीर्तन करो, सीताराम सीताराम, और सेवा करो, यह तीसरी भक्ति है। खूब सेवा करो अपने गुरुजनों की। सेवा करना चाहिए। चरण दबाओ अपनी माँ के, अपने पिता के, अपने पति के। आप लोग अपने पतियों के चरण दबाती हो कि नहीं मैया जी? मैया जी, ओ मेरी माँ, पाँव नहीं दबाती हो पति के? क्यों? दबाया करो। कहते हैं जिस घर की स्त्री अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी धन धान्य लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि सदा लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं। लक्ष्मी जी सदा किसके चरण दबाती हैं? नारायण के चरण दबाती हैं। जैसे नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, ऐसे पति के चरण पत्नी दबाती है। जिस घर की पत्नी अपने पति के चरण दबाती है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसलिए चरण सेवा जरूरी है। चरणों में भगवान का वास होता है। माँ के चरण दबाया करो, पिता के चरण दबाया करो, गुरुजनों के चरण दबाया करो, अपने से श्रेष्ठ जनों के चरण दबाया करो।
चरणों की सेवा ही ईश्वर की सेवा मानी जाती है। तो पहली भक्ति है श्रवण, दूसरी कीर्तन, तीसरी पाद सेवनम, स्मरणम, तीसरी चौथी पाद सेवनम। भगवान का स्मरण कीजिए, खूब स्मरण कीजिए, काम करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो। एक लड़की का विवाह होने वाला था, उसको देखने वाला उसका होने वाला पति आया और उसके लिए एक अंगूठी लेकर आया। होने वाला पति अंगूठी लेकर आया और अपने होने वाली पत्नी को गिफ्ट में पहली मुलाकात में अंगूठी दी। अब वह लड़की अंगूठी पहने और सबसे बताए, देखो मेरे होने वाले पति ने अंगूठी दी, अंगूठी सबको दिखाइए, देखो ये देखो अंगूठी। तब वहां से कबीरदास जी निकल रहे थे। कबीरदास जी को बड़ी हंसी आई। कबीरदास जी हंसने लगे तो उस लड़की ने पूछा, महाराज जी, महात्मा जी हंस क्यों रहे हैं? तब कबीरदास जी ने कहा, अर्थ क्या निकला? अंगूठी दे दी तेरे होने वाले पति ने तो अंगूठी याद है, लेकिन जिस परमात्मा ने उंगली दी है, जिस पर अंगूठी पहनी जाती है, उंगली देने वाले को भूल गई, अंगूठी देने वाले को याद कर लिया। कितनी बड़ी विडंबना है। जिस परमात्मा ने आपको शरीर दिया उसे तो भूल गए, और जिसने शरीर में जरा थोड़ा सोना चांदी क्या दे दिया उसे याद रख लिया। क्या उसका थैंक यू नहीं करना चाहिए जिसने उंगलियां दी हैं? क्या केवल उसका धन्यवाद होना चाहिए जिसने अंगूठी दी है? इसलिए मेरी माँ, ईश्वर का धन्यवाद करो कि उन्होंने तुम्हें उंगलियां दी हैं, कान दिए हैं, आंख दी है, शरीर दिया है। इसलिए जैसे जैसे एक पत्नी अपने पति का स्मरण करती है, जैसे एक माँ अपने पुत्र का स्मरण काम करते हुए करती है, उसी प्रकार भक्त अपना काम करता हुआ अपने भगवान का स्मरण करता रहे। यही भक्त की श्रेष्ठ भक्ति। भगवान को किसी भी हाल में भूलना नहीं, सदा भगवान का धन्यवाद, सदा ईश्वर का स्मरण बनाए रखो। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। 10-12 तुलसी के पत्ते रोज तोड़ लिया करो और उसमें प्यार से लिखा करो श्रीमन नारायण, या तो कृष्ण लिखा करो या तो राम लिखा करो। और तुलसी में ऐसे राम राम लिखकर तुलसी को, लड्डू गोपाल जी हैं आपके घर में, तो उनमें 10-11 तुलसी तोड़ लिया करो, 21 तुलसी तोड़ लिया करो और उसमें सीताराम या राधे श्याम या नारायण लिखा करो और उसको भगवान पे चढ़ाया करो, ये कहते हुए श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण रोज चढ़ाया करो भगवान को तुलसी। अर्चन यही है, भगवान का अर्चन करना चाहिए तुलसी से, पुष्प से। अर्चनम वंदनम। भगवान की वंदना करते हो आप लोग? कैसे करते हो? मैया जी की, ओ मैया कथा सुन लो मैया, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत, अब सुनो मेरी माँ कथा। हाथ जोड़ो अपने ऐसे और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए भगवान की। मेरे साथ वंदना करो, वंदन करो भगवान का। बोलो हे नाथ। ऐसा रोज हाथ जोड़ के 2 मिनट आप रोज भगवान से प्रार्थना किया करो। हे नाथ, जोर से बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। हे नाथ, आप ही हमारे सब कुछ हो। यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अपना दास समझकर हमें क्षमा कीजिए। हे नाथ, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं,
मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं पापी हूं नाथ, मुझे क्षमा करो। हे नाथ, ऐसी कृपा करो कि बस आप ही याद आए, काम क्रोध लोभ मोह याद ना आए। हे नाथ, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपना लीजिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है श्याम सुंदर। आप ही नहीं अपनाओगे तो मुझे कौन अपनाएगा। इस धरती में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन ये लाखों लोग मेरे नहीं हैं, मेरे तो सिर्फ आप हैं। इसलिए नाथ, मैं आपकी शरणागति ग्रहण करता हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, मुझे भुलाइए मत। हे नाथ, मुझे भुलाइए मत। मैं आपका हूँ, मैं आपकी हूँ। ऐसी रोज प्रार्थना करनी चाहिए 2 मिनट। यही है वंदनम। मैं भगवान की दासी हूँ। मैं कौन हूँ? भगवान की दासी हूँ, दास हूँ। यही भाव बना के रखना कि मैं भगवान की दासी और दास हूँ। दास्यम, अपने आप को क्या मानना? भगवान का दास मानना। सख्य, भगवान ही मेरे अच्छे सखा है। भगवान को क्या बना लो? सखा। कृष्ण ही मेरे सखा हैं। और आखिरी है आत्मनिवेदनम, भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण कर देना। जैसे जैसे अपराधी सरेंडर करता है पुलिस के सामने, जवानों के सामने, उसी प्रकार हम अपराधी नाथ आपके सामने सरेंडर करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। आत्मसमर्पण कर दो भगवान के से। मैं कुछ नहीं नाथ, मैं आपका। भगवान से कह दो। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति सुनाई, हिरण्यकश्यप गुस्सा हो गया, उठाकर पटक दिया। पढ़ने के लिए फिर वह संडा मर्ग के पास गए। एक दिन विद्यालय खाली था, विद्यार्थी बैठे थे और प्रहलाद जी अपने मित्रों से कहने लगे, कौमार चरित प्राज्ञो धर्मा भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थिदम्। भगवान की भक्ति बाल्यकाल लड़कपन से ही शुरू करनी चाहिए, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रहलाद जी कहते हैं। प्रहलाद जी जब अपने मित्रों को उपदेश करते हैं कि यह शरीर भगवान के लिए मिला है, भगवान की भक्ति के लिए मिला है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थिदम्, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। कीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ। तब हिरण्यकश्यपु पहुंच गया। अरे मूर्ख, बड़ा उद्दंड हो गया है, मेरे लाख मना करने पर भी तू भगवान का नाम नहीं छोड़ता, बोल तेरा भगवान कहाँ है? जब ऐसे सवाल, तीखे सवाल किए हिरण्यकश्यपु ने, प्रहलाद जी मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी भगवान न केवलम में भवतश्च राजन, कहा नहीं है सबई बलम बलिनाम चा परेशान, सब जगह भगवान। अच्छा, क्या इस खंबे पर भगवान है? हाँ। एक प्रहार किया खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने, खंबा टूट गया और ज्यों खंबा टूटा नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान प्रकट, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान इसलिए प्रकट हो गए ताकि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। मेरे भक्त ने कह दिया है कि भगवान यहाँ है, यदि नहीं आऊंगा तो आज के बाद कोई भक्तों पर विश्वास नहीं करेगा। तो भक्त के वचनों पर सदा के लिए विश्वास कहता हूं मैं। ये दास अनिरुद्ध कहता है हमेशा कि भगवान कभी भी अपने भक्तों का विश्वास नहीं टूटने देते। यदि विश्वास आप करेंगे तो आपके विश्वास की रक्षा भगवान करेंगे। प्रकट हो गए भगवान, उठा लिया हिरण्यकशिपु को, उठाकर गोद पर लिटा लिया। कौन है आप? प्रहलाद पूछा हिरण्यकशिपु ने। भगवान ने कहा, मैं तेरी मृत्यु। बोला, ना दिन के मरूंगा ना रात को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात, संध्या की बेला, अब तो मरेगा।
ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोले 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देते रहे भगवान। कोई कितना भी चतुर हो लेकिन मौत से तो बचेगा नहीं। भगवान ने नख छाती पर घुसा दिए, विदीर्ण कर दिए छाती, दांतों को निकाल कर गले की माला बनाकर भगवान ने पहन ली। और भगवान क्रोध में डूब गए, इसने मेरे भक्त पर बड़ा अत्याचार किया है। प्रहलाद की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देखने लगे। ब्रह्मा जी आए, देवता आए, माता लक्ष्मी भगवान की प्रार्थना स्तुति करने आई, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब हाहाकार मच गई कि भगवान का क्रोध शांत कैसे किया जाए। तब सभी भक्त देवी देवताओं ने प्रहलाद को आगे किया, प्रहलाद जाओ और अपने भगवान का क्रोध शांत करो। प्रहलाद जी ने स्तुति की। प्रहलाद जी बड़े प्यार से भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद को उठाकर गोद में बिठा लिया। जैसे गाय बछड़े को चाटने लगती हैं, ऐसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे। और भगवान प्रहलाद से कहने लगे, बेटा मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। प्रहलाद ने कहा, प्रभु कैसे ऋणी हो गए? बेटा तुझ पर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन तूने उस हाल में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। हृदय से लगाते हैं, कभी चाटते हैं और भगवान की आंखों से आंसू गिरते हैं। प्रहलाद जी के माथे को सूंघते हैं और भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं प्रहलाद जी से। कहा, बेटा प्रहलाद आज बहुत प्रसन्न हूं मैं, बोल तुझे क्या चाहिए, कुछ मांग ले बेटा, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी प्रभु यदि वरदान देना है तो यही वरदान दीजिए कि मैं आपसे कभी कुछ ना मांगूं, मेरे अंदर कोई कामना ही ना उत्पन्न हो। अर्थात प्रहलाद जी ने अपने आप को निष्काम कर लिया, मुझे कोई कामना नहीं, चाह गई चिंता मिटी, कुछ नहीं चाहता। अरे भगवान से क्या मांगूं? भगवान को पाकर भी क्या कुछ मांगना है? इसलिए भगवान के दो भक्त होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। जो भगवान से कुछ मांगते हैं वह सकाम है, जो भगवान से कुछ नहीं मांगते वह निष्काम है। एक पिता के दो बेटे हैं, एक बेटा अपने पिता से कहता है सारी प्रॉपर्टी हमें दे दो और जाओ हरिद्वार, और दूसरा बेटा कहता है पिताजी आप मेरे पास आओ, संपत्ति भले भैया को दे दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। एक बेटा पिता से मांगता है और एक बेटा पिता को मांगता है। बताइए कौन सा बेटा श्रेष्ठ है, जो पिता से मांगता है वह, या जो पिता से पिता को मांगता है वह? बोलो कौन सा श्रेष्ठ है? जो पिता को मांगता है। पिता से मांगने वाले तो बहुत बच्चे हैं, पर पिता को मांगने वाले कम हैं। जो पिता से मांगता है वह सकाम है, जो पिता को मांगता है वह निष्काम है। उसी प्रकार भगवान के भक्त भी दो होते हैं, एक वह है जो भगवान से मांगता है, भगवान ये दे दो वो दे दो, और दूसरा कहता है भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपसे आपको मांगने आया हूं, मैं आपको चाहता हूं, आपसे नहीं चाहता। तो एक भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है, और एक भगवान को चाहता, एक भगवान से चाहता। तो भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान को चाहिए। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी की बातें सुनकर भगवान हृदय उनका द्रवीभूत हो गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे अंदर कभी कोई इच्छा का कभी जन्म नहीं होगा, इसलिए कहा करता हूँ भगवान से कुछ मांगा ना करो, भगवान का दर्शन किया करो, प्यार किया करो। मांगना तो काम देखो, यह मैं अगर मांगूं तुम्हें तुम ना देना, मुझे नहीं प्रेमी नहीं। देखो मांगना तो वहां होता है, मैंने आपके घर काम किया और आपसे मांग लिया, मजदूरी। तो भगवान की एक मैया ने 16 सोमवार का व्रत किया, 17वें सोमवार को पहुंच गई, चलो शंकर जी हिसाब किताब कर लो, 16 सोमवार किए हैं, बहू के बेटा ही होना चाहिए। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना हिसाब किताब भगवान से करते रहे, इन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, इन्हें तो अपनी इच्छाएं पूरी करानी होती। बहू के बेटा चाहिए था इसलिए रोज मंदिर जाती थी, हो गया बेटा अब नहीं जाती। ये कौन लोग हैं? ये सकाम लोग हैं, ये निष्काम। ऐसे लोगों को
संसार का सुख तो मिल जाएगा, तुम धन मांगोगे धन मिल जाएगा, बेटा मांगोगे बेटा मिल जाएगा, तुम्हें संसार का ये लॉलीपॉप तो मिलता रहेगा, लेकिन भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान को चाहना है तो फिर संसार का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं का त्याग करना। प्रहलाद जी ने त्याग दिया, कोई चाहत नहीं, भगवान जाने लगे। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक प्रार्थना करनी है छोटी सी। हाँ हाँ बेटा करो। मेरे पिता ने आपको बहुत गालियां दी हैं, आपका बहुत अपमान किया है, मेरे पिता का मोक्ष कर देना, अधोगति ना हो। भगवान ने फिर हृदय से लगाया, बेटा तुम जैसे पुत्र ने जिसका पुत्र तुम जैसा हो, क्या उसके पिता की भी अधोगति होगी? तुम जैसा पुत्र पाकर ऐसे बेटे, प्रहलाद जैसे बेटे तो पापी से पापी पिता की भी सदगति कर दिया करते हैं। वही बेटा धन्य है जो अपने पिता की भी सदगति कर दे। प्रहलाद के पिता बड़े पापी थे, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के बल पर उनकी सदगति हो। तो धन्य है वह बेटा जो अपने भक्ति के बल पर अपने पिता की भी सदगति कर देता हो। एक बार प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बनकर आए और उन्होंने भक्त की रक्षा की, प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, वहां से भगवान गए हैं। इसके बाद समुद्र मंथन हुआ है। इसके बाद एक बार भगवान ने हाथी की रक्षा के लिए हरि का अवतार धारण किया। एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, वह स्नान करने गया तो मगर ने पांव पकड़ लिया। अब हाथी ने बहुत छुड़ाया पर छूटा नहीं। पत्नी पुत्र ने भी बहुत सपोर्ट किया, पर कब तक सब चले गए छोड़ छोड़ के। ये दुनिया के लोग तब तक ही साथ में हैं जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति है। एक बार आमन बन के आए, लक्ष्मी जी लेकर गई, तो एक बार मछली बनकर आए हयग्रीव नाम के दैत्य को मारने के लिए। तो सूर्य वंश में एक बार भगवान राम बनकर आए। नारायण के पुत्र ब्रह्मा भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से मरीचि से, इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा नभग के नाभाग के अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। इन्हीं के वंश में राजा सगर के असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ जिन्होंने गंगा को प्रकट किया। बोलिए गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में आगे चल के हुए हैं श्री खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। तब गुरु जी ने यज्ञ किया और यज्ञ भगवान की कृपा से दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण गए हैं, विश्वामित्र जी के साथ ताड़का का उद्धार किया है, मारीच इत्यादि का दमन करके भगवान गुरु जी का यज्ञ पूरा कराए हैं। और अहिल्या का उद्धार करते हुए राम जी सीता स्वयंवर में पहुंचे, जहां सिया के लिए राम जी ने धनुष तोड़ा और सिया जी ने माला पहनाया। राम जी का विवाह लक्ष्मण जी का शत्रुघ्न जी और भरत जी का, राम जी का विवाह सीता से, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण श्री भरत जी का मांडवी से, यह विवाह संपन्न हुए। राम जी के साथ साथ 3 भाइयों का और विवाह संपन्न हुआ। 4 भाइयों के 2 पुत्र भी हुए। राम जी का विवाह हुआ, फिर उनके बाद में लवकुश पुत्र हुए हैं। भरत जी का विवाह मांडवी से हुआ, जिनके तक्ष और पुष्कल नाम के 2 पुत्र हुए हैं। लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला से, जिनके अंगद और चित्रकेतु पुत्र हुए। शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुतकीर्ति से, जिनके सुबाहु और श्रुतसेन नाम के 2 पुत्र हुए। चारों के 2 पुत्र हुए। राम जी जब अयोध्या आए विवाह करके और राम जी राजा बनने लगे, तो कैकई के कान मंथरा ने भरे और कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगा। अच्छा, क्या वनवास, राम जी के वनवास जाने में केवल कैकई ही दोषी है? ना, कैकई दोषी नहीं है। राम जी के वनवास जाने में दोषी कौन? कोई नहीं। ये तो होनी थी, होके रहेगी। जो लिखा है, जो होना है, वो होके रहेगा।
राम जी के वनवास जाने में राम जी ही कारण है, कोई कारण नहीं। जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उन्हें कोई उनकी मर्जी के बिना वनवास भेज देगा? राम जी ने कैकई को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है। मां, जब कैकई मां, जब राम जी छोटे थे, एक बार राम जी ने कैकई मां की आंखें बंद कर ली। मां, कैकई ने कहा, बेटा राम, तुम राम हो, बताओ क्या चाहते हो? राम जी ने कहा, मां मैं आंखें तब खोलूंगा जब आप मुझे एक वचन दोगी। हाँ हाँ, क्या वचन चाहता है? मुझे वनवास भेज देना मां। जब मैं, राम जी बोले, जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाए तो मुझे वनवास भेज दे। क्यों वनवास जाऊंगा मां? तो जिस लिए मैंने अवतार लिया है वह सफल हो जाएगा, और कहीं मैं माँ बाप के मोह में पड़ा रहा तो उद्देश्य जो लेकर आया हूं धरती पर वो उद्देश्य ना पूरा हो। कैकई माँ ने कहा, यदि मेरे अपमान के कारण तेरी जय जयकार, तेरा सम्मान होता है तो मैं तुझे वनवास भेजकर अपमान का जहर जरूर पीऊंगी। इसलिए कैकई ना चाह करके भी राम को वनवास भेजती। ये वचन राम जी ने बचपन में लिया था, उसे पूरा तो करना ही था। 14 साल का ही वनवास। क्यों? क्योंकि जिस दिन राम जी को राजा बनाने के लिए दशरथ जी ने घोषणा की, उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल बाकी थी। इसलिए कैकई ने कहा, जाओ राम को मार के तुरंत वापस आ जाओ, एक दिन का भी वियोग नहीं। इसलिए 14 साल। क्या कैकई मां प्रसन्न नहीं थी? राम के राजा बनने में प्रसन्न थी, लेकिन दशरथ जी जो मुकुट राम जी को पहनाना चाहते थे वह नकली मुकुट था। एक बार कैकई और दशरथ जी आ रहे थे तो बाली रास्ते में मिल गया। बाली ने कहा, दशरथ हमसे युद्ध करो। दशरथ जी ने कहा, क्यों युद्ध करें? बाली ने कहा, युद्ध ना करना हो तो अपना राज मुकुट हमारे कदमों में रख दो। दशरथ जी जानते थे बाली से युद्ध करना और जीत पाना कठिन है, इसलिए दशरथ जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और बाली अयोध्या का भी सिंहासन कब्जा लिया था। राम जी ने समर्पण, दशरथ जी ने समर्पण कर दिया। तो अयोध्या के राजा तो दशरथ जी ही थे, परंतु असली मुकुट बाली के कदमों पर थी। ये बात कैकई माँ जानती थी, इसलिए राम जी से कैकई माँ ने कहा, बेटा नकली मुकुट पहनानी है तो मेरे भरत को पहना दो। तुम जाओ और बाली को मार के पहले अपना असली सिंहासन लेकर आओ, जो कि बाली ने ले रखा। इसलिए राम जी को 14 साल का कैकई माँ ने वनवास दिया। 14 साल का ही वनवास क्यों, इस उत्तर को हमने आपके सामने रखा। राम जी वनवास चले, तमसा नदी के तट पर पहली रात सरंगवेरपुर पहुंचे। उसके बाद राम जी चित्रकूट पहुंचे हैं और भरत जी राम जी से मिलने आए हैं। भाई क्या होता है, कोई रामचरितमानस पढ़े तो पता चले। राम जी के भाई भरत जी चरण पादुका लेकर राम जी की वापस आए। कहते हैं, मैं जीवन भर वन में रहूंगा, भैया आप अयोध्या चलो। राम जी मैं वनवास में रहूंगा। राम जी बोले, ना, यदि मैं अयोध्या चला गया तो मेरे मरे हुए पिता का वचन मिथ्या हो जाएगा। और राम ऐसे पुत्र थे जो अपने पिता के वचन को मिथ्या होने नहीं देते थे। वही पुत्र धन्य है जो अपने माँ बाप की सेवा करे। राम जी ने अतिथि देवो भव, राम जी ने अतिथि, राम जी मातृ देवो भव, राम जी माँ बाप की सेवा करते हैं तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पिता की सेवा करते हैं। राम जी अतिथि, सीता माँ के सामने रावण जब आया तो क्या बन के आया? अतिथि बन के आया ना, भूखा बन के आया ना। यदि सीता माँ रावण ब्राह्मण, रावण साधु बन के आया, यदि साधु को भिक्षा ना देती तो गृहस्थी कलंकित हो जाती कि इनके दरवाजे में कोई आया और इनके दरवाजे में तो पेट भर भोजन भी नहीं मिला। सीता माँ को पता था कि ये रावण है, बना साधु का रूप खड़ा है, तो किसी ने माता सीता से कहा, आपने जान लिया कि ये रावण है तो फिर बाहर क्यों निकली, क्यों भिक्षा दिया? सीता माँ ने कहा,
कि मैं भिक्षा इसलिए देती हूँ क्योंकि गृहस्थी का धर्म है कि भूखे को भोजन देना है, और मैं गृहस्थ हूँ तो मैंने अपने धर्म का पालन किया है। यदि उस धर्म के पालन में मेरे जीवन में संकट आता है तो संकट आ जाए, संकट के डर से क्या आदमी धर्म नहीं निभाएगा? संकट के डर से क्या व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करेगा? आएगा संकट तो टल भी जाएगा। सीता मां पर संकट आया, रावण उठा कर ले आया, क्या सीता मां के संकट टला नहीं? क्या रावण मरा नहीं? जब धर्म की आप रक्षा करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। तो राम जी माँ की सेवा करते हैं, वेद वचन का पालन राम जी करते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य गुरुजनों की सेवा राम जी करते हैं। गुरु से पहले जगतपति, राम जी जाग जाते हैं गुरु जी से पहले और सेवा करते हैं। और अतिथि देवो भव, राम जी अतिथि का निर्वहन भी करते हैं। धन्य है राम जी की मर्यादा, कहीं मर्यादा टूटने नहीं दी। और राम जी भरत जी को, भाई को विदा करते हैं। आगे चले शबरी इत्यादि से, भेंट जटायु इत्यादि का उद्धार। राम जी सुग्रीव से मित्रता करके बाली को मारते हैं और सिया के लिए राम जी सेतु का निर्माण करके रावण इत्यादि दैत्यों को मारकर सिया को लाते हैं। और ये जो सीता है, अच्छा सीता दो है। कौन कौन सीता? एक सीता वो है जो रावण की लंका में थी, और एक सीता वो है जो राम जी से विवाह करके वनवास आई थी। रावण ने जिन सीता को चुराया था वह असली सीता नहीं थी, असली सीता नहीं थी ना। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। राम जी ने असली सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया था। जब तक करो निशाचर नासा, तब लो करो अग्नि में वासा। राम जी ने असली सीता को कहां प्रवेश करा दिया? अग्नि में। रावण जिस सीता को चुराया है वह तो मात्र सीता की परछाई, नकली सीता, नकली प्रारूप था। वह जो नकली सीता थी, वह नकली सीता बाद में त्रेता द्वापर युग में आई। क्या बनके? द्रौपदी बनके। जो द्रौपदी थी वह कौन थी? वह द्रौपदी वही सीता थी जिस सीता का रावण ने हरण किया। ये हम कैसे बोल रहे हैं? ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह बात हमने पढ़ी लिखी है, इस आधार पर बोल रहे हैं। किसी को संदेह हो तो हम लिखा हुआ बता सकते हैं। वही सीता जिसे रावण ने चुराया वही द्रौपदी बनती है। और वही द्रौपदी का जन्म कहां से हुआ? कहां से हुआ? अग्नि से। तो सीता जी अग्नि में समाई, अग्नि से दूसरी नकली सीता प्रकट हुई। वह नकली सीता, असली सीता तो रावण उठा ही नहीं सकता था, छू ही नहीं सकता था। सीता तो सीता थी। जब रावण मरा और लोग कहते हैं राम जी ने सीता की अग्नि परीक्षा, वो अग्नि परीक्षा नहीं थी, सीता जी की वापसी थी, अग्नि में प्रवेश थी। तो वह नकली अग्नि में समा गई, असली वापस आ गई। अयोध्या राम जी पहुंचे हैं, भरत जी को हृदय से लगाया, राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राम जी ने सीता को वनवास क्यों भेजा? ये जो प्रश्न है बड़ा कठिन प्रश्न है। राम जी ने सिया को वनवास क्यों? क्योंकि सीता के वनवास जाने में राम जी कारण नहीं थे, बल्कि सीता जी ही कारण थी। पद्म पुराण में ये चर्चा लिखी है। सीता जी ने बचपन में एक तोती का हरण कर लिया था, एक तोती को पिंजरे में बंद कर लिया था। वह गर्भवती थी। बहुत जिक्र किया, बहुत प्रार्थना की कि हमें छोड़ दो सीता, हमें छोड़ दो। पर सीता को तोती अच्छी लगी सो पाल लिया, नहीं छोड़ा। अंत में वह तोती मर गई तड़प तड़प के, और वह तोती की बद्दुआएं निकली। सीता, जैसे गर्भावस्था में तूने हमें अपने पति से दूर कर दिया, जब तू गर्भवती होगी तो तू भी अपने पति से दूर हो जाएगी। उस तोती के श्राप के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। बाद में तो फिर ये बहाने हैं कि फलाने व्यक्ति ने कह दिया, प्रजा ने कह दिया। माना कि प्रजा भी दोषी है, माना कि वो लोग भी दोषी हैं जो सीता माँ के चरित्र पर उंगलियां उठाते हैं।
पर सीता जी को श्राप लगा था। ये बात पद्म पुराण में लिखी है, श्राप की चर्चा। तो सीता माँ को श्राप था, इसलिए उन्हें वनवास जाना पड़ा। और राम जी की कथाएं तो फिर अनंत हैं, हर कथा को आप गहराई से सुने तो बहुत कुछ मिलेगा। कुछ राम जी की कथा हम आपको स्मरण रही तो कल आपको सुनाएंगे। अब आओ, राम जी राजा बने हैं, राम जी राजा सिया जी रानी को हृदय में स्थापित करते हैं और कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान राम सूर्य वंश में आए हैं, कृष्ण चंद्र वंश में। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के यत्री, यत्री से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से यति। इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा वसुदेव जी। वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से संपन्न हुआ। विदाई करके जा रहा था, आकाशवाणी हुई, कंस ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। जेल में बंद कर दिया कंस ने, अत्याचार किया। पहला बच्चा हुआ, कंस ने मार दिया। दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए। जो लक्ष्मण जी थे वही बलराम बन के आए। बलराम भैया आए, भगवान ने देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, रोहिणी माँ बन गई। बोलिए बलदाऊ भैया की। 8वीं बार माता देवकी गर्भवती हुई, जय जयकार होने लगी। वसुदेव देवकी समझ गए कि कुछ विशेष पुत्र आने वाला है, देवता जय जयकार करने लगे। और देवकी भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई, देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जब स्तुति करने लगे सभी देवी देवता, भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने भगवान की स्तुति की, प्रभु आपकी जय हो, हमारा ज्ञान हरण कीजिए। भगवान बोले, वसुदेव जी हमें जल्दी से गोकुल छोड़ के आइएगा। भगवान छोटे से हो गए, वसुदेव जी लेकर चले। पांव की बेड़ियां खुलने लगी, हथकड़ियां खुलने लगी, पहरेदार सो गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी चलने लगे।